जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने लगा पिछले दिनों कई सालों से कि अब भारत और जो अमेरिका की जो दोस्ती है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती अब अजर और अमर रहेगी, कभी खटपट नहीं होगी। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि दोनों आपस में आगे पीछे हो गए, यानी 360 डिग्री जो है वो घूम गए। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक कागज़ पर साइन किया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खास तौर से भारत के वो लोग जो पढ़े लिखे मजदूर हैं, जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे मजदूर, जो IITian हैं, जो IIM में पढ़ करके, जो फाइनेंस की पढ़ाई करके, जो मेडिकल की पढ़ाई करके जाया करते थे अमेरिका और वहाँ उनकी देख रेख किया करते थे, उनके ऑफिसों में काम किया करते थे और उनके लिए काम किया करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी छोटी कंपनियों में। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहाँ के जो ऑनर्स थे, जो कंपनियों के जो मालिक थे, उनको इतना कर दिया कि अब तुम मजदूर नहीं ले सकते हो भारत से। कैसे कि हे भारत के कर्मचारियों, तुम अब इतने मजबूर हो गए हो कि पहले 3 साल के लिए तुम 6 लाख रुपए दिया करते थे। जी हाँ, 3 साल के लिए 6 लाख रुपए दिया करते थे, लेकिन अब हर साल तुम्हें 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब बताइए, 6 लाख रुपए 3 साल के लिए, 88 लाख रुपए हर साल के लिए, कितने हो गए? यानी वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा, क्या बचाएगा? जो लोग यहाँ से जाते थे, अपना परिवार ले जाते थे और जब आते थे तो बड़े रुतबे के साथ रहते थे, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, कि विदेश में रहते हैं, अब उनका क्या? खास तौर से IT सेक्टर में, IT सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, यानी अमेरिका के अंदर जो भी भारतीय नौकरियां करते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और झटका इस कदर है कि अब इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। जो लोग अमेरिका से यहाँ घूमने के लिए आए थे, भारत में अपने घरों को आए थे परिवार के सहित, अब उन्हें ऐसी लुक्की लगी कि उनको तुरंत भाग के जाना पड़ा कि भाई अगर नहीं आओगे तो तुम 88 लाख रुपए दोगे, तभी तुम्हारे वीज़ा का परमिशन। किसी भी देश का विदेश मंत्रालय दूतावास में ये सुविधा उपलब्ध कर रखा है कि जिसे वीज़ा लेना है वो वहाँ जाए, एप्लीकेशन दे, अपना पूरे बायोडेटा दे वहाँ कि साहब हम आपके देश में आना चाहते हैं और आपके देश में आकर के हम काम करना चाहते हैं। आप जब इतना आप एप्लीकेशन देंगे तो पूछेगा कि आप किस लिए आना चाहते हैं, तब ये बताएंगे कि साहब हम आपको दवा देने के लिए आ रहे हैं, कि आपकी IT कंपनी में काम करने आ रहे हैं, कि आपकी मछली पालन के लिए आ रहे हैं, कि भैंस धोने के लिए आ रहे हैं, या वहाँ कंप्यूटर या YouTube में या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए आ रहे हैं। हम यानी ये पूरा डिटेल उनको बताना पड़ता है। वहाँ जब का दूतावास जब पूछता है ऑफिस, और जब ये बताते हैं कि साहब नहीं, मैं तो वहाँ आ करके सिर्फ मजदूरी करूँगा, मजदूरी वो चाहे बड़ी बड़ी IT कंपनी में है या फाइनेंस सेक्टर है उसमें है, या फिर मैं घूमने आ रहा हूँ। जब अब आप ये बताएंगे कि मैं नौकरी करने आ रहा हूँ IT सेक्टर में, तो ये पूछा जाए कितने साल के लिए आ रहे हैं, तब आप बताएंगे कि आप 2 साल के लिए आ रहे हैं, 1 साल के लिए आ रहे हैं, 3 साल के लिए आ रहे हैं। यानी एक हर देश जो है एक लिमिट बना रखा है कि भाई आप अधिकतम इतने साल ही रह सकते हो, उसके बाद आपको वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा और उसके बाद आपको दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो एप्लीकेंट है वो बताएगा कि ठीक है साहब, हम आपकी शर्तों से सहमत हैं, लेकिन हमें आप वीज़ा दे दीजिए, और हम तो सिर्फ घूमने के लिए आए रहे हैं, तो वो वीज़ा अलग हो गया। और जो वहाँ रहने वाले, यानी जो वहाँ जॉब करने वाले लोग हैं, वो वीज़ा अलग हो गया। तो हर देश जो है अपने अपने तरीके से, अब इसी दौरान ऐसे अमेरिका के साथ भी चल रहा था भारत और अमेरिका का आना जाना। लग रहा था कि पिछले दिनों में काफ़ी दोस्ती बढ़ गई है, लेकिन दोस्ती बढ़ी ऐसे कि लग रहा था कि ये दोस्ती कभी टूटेगी नहीं, लेकिन टूटी ऐसे, मैं नहीं, जनता का कहना है, और जनता नहीं, आपसी तालमेल ये कह रहा है
कि भारत और अमेरिका की दोस्ती इस कदर टूटती हुई दिख रही है कि अब अमेरिका जो है तमाम ऐसे प्रतिबंध लगा रहा है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो भारत आने के लिए मजबूर हों, यानी अमेरिका को छोड़ने के लिए मजबूर हों। अब कैसे? जो वहाँ के जो ऑनर्स हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, वो खुद कहें कि भाई देखो मैं आपको ले नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मैं अपनी कंपनी चलाऊँगा कि आपको बुलाने के लिए मैं 88,000 रुपये हर साल, 88 लाख रुपए, सॉरी 88 लाख रुपए हर साल दूंगा, तो इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने आप में वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो कंपनी चलाने वाले हैं और भारत से जाने वाले लोग हैं, इन लोगों को इतना कमज़ोर और मजबूर कर दे रहे हैं कि न तो यहाँ वाले जा पाएंगे और न वहाँ वाले बुला पाएंगे। कहने का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अगर कोई देश हो तो ऐसा हो कि भाई काश ऐसा भारत में भी हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि काश ऐसा भारत में भी हो जाए कि चाहे वो रोहिंग्या हैं या दुनिया भर के जो देशों से लोग यहाँ आकर के रहते हैं, उन सबको इसी प्रकार के कठोर कानूनों का सामना करना पड़े और कठोर कानून उनके ऊपर लागू किए जाएं ताकि कोई कहीं से भी आकर जो भारत में रह रहा है वो न रह पाए, भारतीयों को मौका मिले। अब देखो लोगों का कमेंट भी आ रहा है। लोग कमेंट कैसे आ रहा है कि अब जो यहाँ पढ़ लिख करके अपनी भारत की सरजमी पर अच्छी पढ़ाई लिखाई करके और वो विदेश में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, ब्रिटेन में, लंदन में, रूस में, कहीं भी चले जाते हैं, अब उन सबको यहीं रह करके अपने देश के लिए काम करना चाहिए और यहाँ रह करके अपनी बेहतरी के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है? जो वहाँ जाने वाले लोग हैं वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए कि उनको ये भाग दौड़, कचड़ा बचड़ा, गंदगी और जो ट्रैफिक यहाँ का और जो पेमेंट लेने का सिस्टम है और कम पेमेंट लेने का सिस्टम है, उनको पसंद नहीं है। इसलिए यहाँ से वहाँ भाग करके जाते हैं। यहाँ की साफ़ सफाई की, यहाँ का जो ऑफिस का कल्चर है, उनको ये यहाँ का ऑफिस कल्चर पसंद नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो भारत के जो स्किल्ड वो अमेरिका जाया करते थे। अब जो कंप्यूटर साइंस, यानी आप कहें तो भारत में इतने स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उसमें से कुछ ही जो टॉपर्स हैं वो कंप्यूटर साइंस और तमाम जो आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाई करते हैं, उनका एक सपना होता है कि हम पढ़ाई करके और अमेरिका जाएंगे और अमेरिका जाएंगे, वहाँ पैसा कमाएंगे, पैसा कमा करके हम ठाठ से रहेंगे। अब मैं बात करूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल्स, यानी तमाम जो ऐसी कंपनियां हैं वहाँ अमेरिका में, हर जगह विदेशी यानी भारतीय लोगों का ही दबदबा है। अगर मैं कहूँ तो जो H1B जो वीज़ा है, कहने का मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी चुनाव में वादे किए थे वो सारा अब पूरा करने में लगे हुए। हमारे भारतीय नेताओं की तरह नहीं कि हमारे भारतीय नेता वादा तो कर लेते हैं लेकिन उस पर कितना काम करते हैं 5 साल। अब जब दोबारा 5 साल आता है तब वो सोचते हैं कि अब हमें क्या इसके बारे में कि हम नहीं कर पाए तो आगे हमें क्या बताना है। ऐसा नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो वादे किए थे अपने चुनावी वादे, वो सब पूरा करने के लिए कि हम अपने देश के ही लोगों को नौकरी देंगे, अपने देश के लोगों को नौकरी देंगे और भले ही हमको ज़्यादा पैसा देना पड़े। क्योंकि जो भारत से लोग जाया करते थे मजदूर, यानी पढ़े लिखे लेबर, स्किल्ड लेबर, कंप्यूटर साइंस और जो फाइनेंस और मेडिकल वाले, अब उनको जो है हमें कम पैसे में ज़रूर मिलते थे, लेकिन अब जो है हम अपने ही देश के लोगों को काम देंगे। और हमने जब वादा किया है, इसी बीच में एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आप सभी ने सुना भी होगा कि खींचातानी हो गई थी, दोनों में नाराज़गी भी चली। फिर उसके बाद फर्स्ट H1B जो वीज़ा था, अब उसको सख्त करने की दिशा में जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति हैं उनका कदम आगे की ओर बढ़ चुका है। तो आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।